आपका सिविल सर्विस पोर्टल चैनल में। सो गाइज, उत्तर प्रदेश की नदियाँ, आज हम यूपी के नदियों के बारे में जानेंगे। ये यूपी स्पेशल्स की बातें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि यूपी पीसीएस का जो पेपर है वो 14 मई को होने वाला है। नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो पहले फॉर्म के बारे में समझ लीजिए। उसमें पहला स्टेप ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। जो वैकेंसी आई है 173 टोटल वैकेंसी है। हालांकि हो सकता है कि वैकेंसी उसमें कुछ बढ़े, आगे चलकर हमेशा बढ़ता है तो कुछ बढ़ सकता है। और नया सिलेबस आ चुका है। सो आप एक बार सिलेबस के भी देख लो कि मेंस में क्या बदलाव किया गया है। ऑप्शनल पेपर को हटाया गया है, सो उसके जगह पर यूपी स्पेशल्स के सेगमेंट लाए गए हैं। सो यूपी स्पेशल्स में क्या क्या बातें करी गई हैं वहाँ पर पूरा विस्तृत फॉर्म में बातें की गई हैं। हालांकि वो वीडियो भी अपलोड किया जाएगा कि सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है और क्या नई चीज़ों को लाया गया है। सो हम यूपी स्पेशल्स की बात कर रहे हैं। सो उत्तर प्रदेश की नदियाँ, यूपी की नदियों के बारे में आज हम समझेंगे और जानेंगे, विस्तृत बात करेंगे। सो यूपी की जो राष्ट्रीय नदी है वह कौन सी है? तो गंगा। आप याद रखना कि उत्तर प्रदेश की जो राष्ट्रीय नदी है, राष्ट्रीय नदियों में यूपी के राष्ट्रीय नदियों में गंगा का नाम है, जिसका कि टोटल लेंथ 2525 किमी है। यूपी में नहीं, गंगा की टोटल लेंथ 2525 किमी है। ठीक है। नदियों के उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। दूसरा, गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ। तीसरा, प्रायद्वीपी पठार से निकलने वाली नदियाँ। गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी नदियों में से हैं, सो इसको नोट कर लेना। इनका बहाव उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विंध्याचल द्वारा निर्धारित है। उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियों में घाघरा, गोमती, चंबल, सोन, कर्मनासा, चंद्रप्रभा, रिहंद, बेलन, धसान उल्लेखनीय है। ठीक है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की नदियाँ, ये क्वेश्चंस आ चुका है। ये क्वेश्चंस घुमाकर संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, अन्य राज्यों के स्टेट पीसीएस में पूछा गया है और यूपी में भी पूछा जा चुका है। सो हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंडक और राप्ती, गंगा, घाघरा, काली, शारदा भी कहते हैं, यमुना नदी, रामगंगा। मैदानी भाग से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, सो ईसन, सई, पाडो, वरुणा, गोमती। प्रायद्वीपी पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, कन्हार, टोंस, सोन, केन, बेतवा, चंबल, रिहंद। गंगा की सहायक नदियाँ। ठीक है, ये दिशा भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, कि दिशा, ये साइड और ये साइड क्लियर। यहाँ से क्वेश्चंस भी स्टेट पीसीएस में आ चुके हैं। सो कुछ नोट्स हैं, उसको देख लेते हैं कि उत्तरी किनारे से गंगा में मिलने वाली जो नदियाँ हैं वह है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व बागमती। दक्षिण किनारे से मिलने वाली जो नदियां हैं यमुना, टोंस और सोन। तो आप इनको याद रखेंगे कि दक्षिण की साइड से गंगा में कौन सी नदी मिल रही है और उत्तरी किनारे से गंगा में कौन सी नदी मिल रही है। सो आप ये माइंड रखना। ओके, आगे चलते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश की विशिष्ट कुछ तथ्य हैं। क्या है? जो गंगा नदी है उसका उद्गम है गोमुख, गंगोत्री, हिमनद। उद्गम स्थान पर मुख्य धारा का नाम भागीरथी है। संयुक्त धारा भागीरथी एवं अलकनंदा देवप्रयाग में ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। विस्तार की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि गंगा नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड में जो जगह है वह गंगोत्री हिमनद से निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। डेल्टा कहाँ बनाती है? तो बंगाल के खाड़ी में डेल्टा बनाती है। लंबाई क्या है? तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई है 1450 किमी। ओके, और टोटल गंगा की जो लंबाई है वह है 2500, जस्ट वेट, 2525 किमी
टोटल गंगा की लंबाई है पूरे भारत में, यूपी में 1450 किमी गंगा चलती हैं। तटीय शहर कौन सा है? फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर। ये भी क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में आ चुका है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? जो सुर सरोवर झील है आगरा में है, गौर झील रामपुर में है, बड़ा ताल गोखुर शाहजहांपुर में है, बरुआ सागर झांसी में है, कुंद्रा समुद्र उन्नाव में है, मदर सागर महोबा में है, टांडा दरिया दरारगढ़ मिर्ज़ापुर में है, बेला सागर ये कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील वो होता है जो मानव निर्मित होता है, महोबा में है, बहराइच में है चितौरा झील, दरबन झील है अंबेडकर नगर में, अलीगढ़ में है शेखा झील, गोरखपुर में है रामगढ़ झील, कानपुर शहर में मोती झील, औंधी ताल वाराणसी में, राजा का बांध सुल्तानपुर, कानपुर में बल्हापारा, मथुरा में राधा कुंड, रायबरेली में समसपुर झील रामसर साइट्स भी डिक्लेयर है, सो प्लीज़ माइंड करना, लखनऊ में करेला झील, ओके, बलिया में सुरहा ताल, ओके। आगे कुछ एस्पेक्ट्स हैं। यमुना नदी यानी उत्तर प्रदेश की विशिष्टता यमुना नदी से जुड़कर देखेंगे तो यमुना नदी जो है वह यमुनेत्री हिमनद बंदरपुछ के पश्चिम ढाल से निकली है। अपवाह क्षेत्र का है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर यमुना बहती हैं। सहायक नदियाँ कौन सी हैं? चंबल इटावा के पास मिलती है, बेतवा हमीरपुर के पास मिलता है, केन बांदा भुजहा के पास मिलता है। यमुना नदी के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर कौन से हैं? मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी। राप्ती नदी की बात करें तो उद्गम स्थल रुकुम कोट नेपाल में। प्रमुख सहायक नदियाँ कौन हैं? रोहिणी। संगम क्या है? घाघरा नदी से बरहज नामक स्थान पर देवरिया जिले में। सो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो उद्गम स्थल है माप चांगजुगो हिमनद यह तिब्बत से निकला हुआ है। सहायक नदी कौन है? करनाली, सीख, टीला, सेटी, बेरी, राप्ती, छोटी गंडक। इसका और नाम कौन सा है? तो घाघरा नदी को सरयू नदी भी कहते हैं। किनारे पर अवस्थित प्रमुख नगर कौन सा है? अयोध्या। संगम की बात करें तो गंगा नदी से छपरा बिहार में घाघरा नदी सरयू नदी मिलता है, ठीक है। आगे की बात करें तो शारदा नदी की अगर बात करें तो जो शारदा नदी का उद्गम है वह है कुमाऊं हिमालय, मिलान हिनद भी कहते हैं। पीलीभीत उत्तर प्रदेश और नेपाल के मध्य यह सीमा बनाती है, ठीक है। इसकी विशेषता की बात करें तो सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रवाहित होती है, ये भी क्वेश्चंस आ चुका है। संगम की बात करें तो घाघरा नदी से बहराम घाट के निकट यह मिलता है। प्रारंभिक नाम की बात करें तो इसको काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये मैदान में प्रवेश करता है कहाँ पर? तो ब्रह्मदेव स्थल के निकट। गोमती नदी की अगर बात करें तो उद्गम स्थल फुलहर झील पीलीभीत जिले में। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाज़ीपुर। किनारे पर अवस्थित प्रमुख नगर की बात करें तो लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर की जगहों पे जो प्रमुख नगरों की अवस्थिति है तो लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। संगम की बात करें तो गंगा नदी से कैथी गाज़ीपुर में यह मिलता है। बेतवा नदी की बात करें तो उद्गम स्थल कुमरा गांव, रायसेन मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर। संगम यमुना नदी में हमीरपुर में मिलता है। सांस्कृतिक नाम वेत्रवती है। प्रमुख बांध राजघाट बांध, अन्य नाम इसको कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई सागर, ठीक है। केन नदी की अगर बात करें तो उद्गम स्थल कैमूर पहाड़ी, उपनाम कर्णवती। संगम कहाँ पे है? यमुना नदी से भोजहा के निकट बांदा में।
चंबल नदी की अगर बात करें तो उद्गम स्थल जना पाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश में। सहायक नदी की बात करें तो काली, सिंध, पार्वती और बनारस। सीधा निर्धारण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मध्य से गुजरती है। संगम की बात करें तो यमुना नदी से इटावा जिले में मिलता है। प्रमुख बांध गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध। ये क्वेश्चंस आ चुका है, तीनों बांधों के नाम से आ चुका है, सो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करना। विशेषता की बात करें तो अवनालिका, अपर्दन एवं विहड़ों के लिए यह प्रसिद्ध है। टोंस नदी की बात करें तो उद्गम तरमाकुंड, कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश से। प्रमुख सहायक नदी बेलन नदी है। संगम गंगा नदी से सिरसा प्रयागराज में यह मिलता है। झांसी जिले के प्रमुख बांध की बात करें तो परीक्षा बांध है, बेतवा नदी पर बना हुआ है। ये भी क्वेश्चंस आ चुका है यूपी पीसीएस में और यूपी आरओ में। माता टीला की बात करें तो बेतवा नदी पर बना है। सुकमा डुकमा की बात करें तो बेतवा नदी पर बना है। पथराई और सुखनाई नदी पर बना हुआ है। प्रमुख बांध उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो मिर्ज़ापुर में कौन कौन से हैं तो जरगो नदी पर बना हुआ है। अरौरा गराई नदी पर बना हुआ है। बेलन नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। अवधा नदी पर अवध बांध बना है। सिरसी जो बांध है वो बखेर नदी पे बना हुआ है। राजघाट बेतवा नदी पे बना हुआ है। ये ललितपुर की बात हो रही है। सजनाम जो बांध है वह सजनाम नदी पे बना हुआ है। गोविंद सागर जो बांध है वह शाहजहां नदी पे बना हुआ है। शाहजहां बांध शाहजहां नदी पे बना हुआ है, तो इन दोनों से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। जैमिनी नदी पर जैमिनी बांध बना है। रोहिणी पर रोहिणी बांध बना हुआ है। अन्य प्रमुख बांध उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मूसाखंड चंदौली में कर्मनासा नदी पर बना हुआ है। मौदहा हमीरपुर में बिरमा नदी पर बना हुआ है। सलारपुर महोबा में करदिया नदी पर बना हुआ है। चंद्रप्रभा की अगर बात करें तो चंद्रप्रभा पक्षी विहार भी चंदौली में है, तो वो भी माइंड करना है। रामसर साइट पे भी डिक्लेयर उसका नोटिफिकेशंस गया है। तो चंद्रप्रभा चकियाँ चंदौली चंद्रप्रभा नदी पर बना हुआ है। कनहर सोनभद्र में कनहर नदी पर बना हुआ है। गढ़वा बांध चित्रकूट में बना हुआ है। सो एवरीबॉडी इतना पे हम एंड करते हैं। कुछ हैं जो कि लोगों के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ट्रेंड में रहते हैं, सो हम उस पर भी बातें कर लेते हैं। गंगा की हमने बातें कर ली। यूपी में कुल कितने नदियां हैं हमने ये भी बातें करी ली कि गंगा है, यमुना है, शारदा उसको काली नदी भी कहते हैं, राम गंगा है, घाघरा को करनाली नदी भी कहते हैं, राप्ती है, गंडक है, रोहिणी है, गोमती, वरुणा, सई, पांडो, सई, ये सब नदियाँ हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे छोटी नदी है, आप इसको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो इसको हम कमेंट करेंगे, पिन करेंगे, ठीक है। और गंगा नदी का पुराना नाम क्या था तो पुराना नाम जो इसको मंदाकिनी के भी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। काली नदी का दूसरा नाम क्या है तो काली नदी को जिसको महाकाली, काली गंगा या शारदा के नाम से भी जाना जाता है, ओके। गंगा का पानी शुद्ध क्यों होता है जो इसका शुद्ध होने का सबसे बड़ा कारण हो वैज्ञानिक कारण है। क्यों? क्योंकि गंगा की नदी के पानी में निश्चित रूप से बैक्टीरियोफेज होते हैं जो कि वायरस बैक्टीरिया को खाते हैं, बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देते हैं। ये गंगा में पानी में पाए जाते हैं। तो आप ये बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, आप इसका नाम याद रखना, ठीक है, बैक्टीरियोफेज। जस्ट वेट, मैं इसको नोट डाउन कर दे रहा हूँ, ओके। इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज यह क्या करता है कि जो नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको वायरस जो बैक्टीरिया होता है उसको खाता रहता है, जिसको पाकर गंगा का पानी निरंतर शुद्ध बना रहता है, ओके। और कौन सी दो नदियां गंगा को बनाती हैं तो हमने ऊपर देख लिया। अलकनंदा में जब भागीरथी मिलती है तो गंगा नदी का निर्माण करती है,
ओके। भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा है, जो कि 2525 किमी है, 1450 उत्तर प्रदेश में रहती है। ओके। यूपी के जो पुष्प हैं वो कौन सा है, तो यूपी का जो राज्य पुष्प है वो पलाश है, हमने इसको भी देख लिया। ओके। लखनऊ में कितनी नदियां हैं, तो अगर लखनऊ की बात करें तो इंपीरियल गजट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड कहता है कि 2 प्रमुख नदियां लखनऊ ज़िले में, जैसे गुमती और सई, इन धाराओं और उनकी छोटी सहायक नदियों के पास से गुजरती है। तो ये जो कि लोगों के द्वारा ना हमेशा ट्रेंड में पूछे जो क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैंने उसको इकट्ठा किया था। ठीक है। सो आई होप कि आप इसको एंजॉय किए होंगे। ठीक है। सो एवरीबडी, सो अगर आपको ये स्टेट पीसीएस का जो एस्पेक्ट्स है, कंटेंट है यूपी स्पेशल्स का, अगर आप लाइक करते हैं तो प्लीज़ जुड़ना, अदरवाइज़ प्लीज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको वीडियो काम के लायक लगते हैं तो छोटा सा शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।